अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे हमारा थर्ड टॉपिक इस चैप्टर का दैट इज हाइपरबोला। हाइपरबोला वैसा ही है जैसे पैराबोला है। पैराबोला की एक लूप होती है, यहाँ पे दो लूप्स हैं आपकी। यहाँ पे है पैराबोला का फॉक्स F1 और दूसरा पैराबोला का फॉक्स यहाँ पे F2। तो हाइपरबोला के दो फोक्स होते हैं F1 और F2। तो यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, कोई पॉइंट भी यहाँ पे है तो इस पॉइंट की डिस्टेंस ये और इस पॉइंट की डिस्टेंस आप क्या करोगे, दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस ये बराबर होगी दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस। तो ऐसी ये डिस्टेंस हमेशा बराबर है। कोई भी पॉइंट आप पैराबोला पर ले लें, यहाँ पे भी अगर मैं पॉइंट ले रहा हूँ तो दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस माइनस दिस डिस्टेंस। तो हर एक डिस्टेंस पॉइंट की इसमें इक्वल होती है। तो आप पैराबोला पे एक चीज़ अब याद रख लें, पैराबोला में क्या होता है, आप डेफिनेशन पढ़ लें, सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन डिफरेंस ऑफ हुज डिस्टेंस फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट्स। दो फिक्स्ड पॉइंट्स थी, जैसे मैंने आपको बताया, दो फिक्स्ड पॉइंट्स की जो डिस्टेंस है वो आपको हमेशा सेम रहेगी। दैट मीन्स यहाँ पे आपको दो फिक्स्ड पॉइंट में ले रहा हूँ, तो ये एक इसका फॉक्स है और दूसरा फिक्स्ड पॉइंट ये है, तो इसकी डिस्टेंस आपको किसी भी पॉइंट की ले लें तो हमेशा सेम रहेगी, डिस्टेंस चेंज नहीं होगी। तो ये डिस्टेंस आपकी रह रही है, तो दैट इज डिस्टेंस इज नोन एज दिस वन। तो नाउ तो ये जो फॉक्स के बीच में जो लाइन पास हो रही है, इस लाइन को हम बोलते हैं क्या, इस लाइन को हम बोलते हैं हाइपरबोला नहीं सॉरी, इस लाइन को हम बोलते हैं, जो फॉक्स को ज्वाइन करती है जो लाइन, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल एक्सिस। और ट्रांसवर्सल एक्सिस पे एक सेंटर पे हम लाइन डालते हैं, तो यहाँ पे पास हो रही है, इसको बोलते हैं हम कंजुगेट एक्सिस। तो डिस्टेंस बिटवीन ये जहाँ पे ये पैराबोला इस ट्रांसवर्सल एक्सिस को कट कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है, वो है आपकी वर्सिस, और यहाँ पे भी ये वर्सिस यहाँ पे है। तो दो वर्सिस के बीच में जो लेंथ होती है वो बराबर हमेशा होती है 2a के। और आपको पता है यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो है a, तो इसीलिए यहाँ से यहाँ भी a है, तो दो वर्सिस के बीच वाली लेंथ हमेशा बराबर होगी 2a के। और फॉक्स और इस डायरेक्ट्रिक्स के बीच वाली लेंथ आप c डिनोट करते हो, c है, तो इस तरह से इस फॉक्स और इस डायरेक्ट्रिक्स के बीच में भी c है। तो हाँ, दो फॉक्स के बीच वाली जो डिस्टेंस है यहाँ पे वो किसके बराबर है, वो 2c के बराबर। अगर हम यहाँ पे कोई पॉइंट ले लें तो हम b डिस्टेंस ढूंढ रहे हैं, तो b डिस्टेंस कैसे ढूंढेंगे, तो आप इस फॉक्स को मिला लें, तो यहाँ से यहाँ मैं ड्रा कर रहा हूँ लाइन, ये b है, तो b ये वाली डिस्टेंस है, तो यहाँ पे मान लेता हूँ इतनी है। तो b हमेशा बराबर होता है किसके, b बराबर होता है c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। तो c स्क्वायर a माइनस a स्क्वायर के बराबर होता है ये b का रूट ऑफ b स्क्वायर, मैंने आपको बोला c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर के बराबर होता है। जैसे एलिप्स में हमने देखा था, एसेंट्रिसिटी जो है, एसेंट्रिसिटी जो है वो हमेशा किसके बराबर होती है, c बाई ए के बराबर होती है। तो इसमें भी वैसा ही है। और इसकी और एक चीज़ याद रख लें, अगर आपका पैराबोला जो है वो इस शेप का है, और तो देन इक्वेशन उसकी क्या बनेगी, वो बनेगी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। यहाँ पे जैसे एलिप्स में माइनस होता है, यहाँ पे प्लस होता है, यहाँ पे माइनस होता है, बी स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, तो ये इस एलिप्स की है। अगर इस एलिप्स को मैं उल्टा कर दूँ, ऐसे बना दूँ, तो एलिप्स इस शेप में भी हो सकता है, तो इस शेप में एलिप्स बना दूँ, तो इस शेप की एलिप्स की जो डिस्टेंस होगी, वो इक्वेशन होगी, वो क्या होगी, एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो अब लेंथ ऑफ द लेक्टस रेक्टम देख लें, तो नेक्स्ट थिंग इज लेंथ ऑफ द लेक्टस रेक्टम वो किसके बराबर होगी, लेंथ ऑफ द लेक्टस रेक्टम। एक और चीज़ अब याद रख लें कि अगर हाइपरबोला में ए और बी बराबर हुए, डिस्टेंस ऑफ ए और बी बराबर हुए, तो आपके पास जो डिस्टेंस बनेगी, ये जो ए मतलब जितनी डिस्टेंस यहाँ से ऊपर है उतनी डिस्टेंस आपकी ए की भी है, तो देन आपके पास जो हाइपरबोला बनेगा वो बनेगा इक्विलेटरल हाइपरबोला। तो अब आते हैं हम किस पे, अब आते हैं हम लेक्टस रेक्टम पे। तो लेक्टस रेक्टम यहाँ पे लेंथ किसके बराबर होती है, तो लेक्टस रेक्टम की लेंथ यहाँ पे बराबर होती है
टू बी आपको पता है लेटर सिस्टम वो लाइन है जो कहाँ से पास होती है, जो फोकस से पास होती है और इस लूप को टच करती है दो जगह पे। तो उसकी लेंथ जो है यहाँ पे बराबर होती है, वो किसके बराबर होती है, टू बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, टू बी स्क्वायर बाई ए। तो नेक्स्ट फॉक्स के कोऑर्डिनेट्स आपको पता ही है, फॉक्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो किसके बराबर होते हैं, फॉक्स के कोऑर्डिनेट आपको पता है, इस वाला एक साइड वाला कोऑर्डिनेट -CA और दूसरी साइड वाला कोऑर्डिनेट CA, और वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट किसके बराबर होते हैं, A 0। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जो इक्वेशंस हैं, ये क्वेश्चन जो हैं, इन क्वेश्चन को हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज एक्स स्क्वायर बाई 16, तो एक्स स्क्वायर बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 दैट इज इक्वल टू 1। तो बट इसको मैं ये आपको पता है ये वाला अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो ट्रांसवर्सल एक्सिस एक्स एक्सिस पे होगी। तो अब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, एक्स स्क्वायर बाई 4 का स्क्वायर, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 9 होता है 3 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आपको पता है ए आपका ये है और बी आपका ये है। तो अब आपको ए और बी मिल गया, तो ए कितना है, ए आपका कितना है, ए इज़ इक्वल टू 4 एंड बी इज़ इक्वल टू वाट, बी इज़ इक्वल टू 3। तो सी कैसे निकालेंगे हम, आपको पता है बी इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो फार्मूला यूज़ करें, तो दैट मीन्स बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दैट मीन्स सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दैट इज सी स्क्वायर, यहाँ से हमें ये बात पता चली, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो सी स्क्वायर हमारे निकालना है, सी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर है 16, बी स्क्वायर है 9, तो टोटल 25। तो सी आपका कितना, सी स्क्वायर 25 तो सी कितना है, सी आपका 5। तो मिल गया आपको ए बी सी। जब ए बी सी मिल गया आपको तो आप इजीली निकाल सकते हो कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस, फोकस 0 प्लस माइनस 5 फोकी आपका सी होता है, तो प्लस माइनस 5 वर्टिसेस के क्या होते हैं, ए प्लस माइनस 4 और इसेंट्रिसिटी किसके बराबर है, सी बाई ए दैट मीन्स 5 बाई ए इज 4 एंड द लेंथ ऑफ द वेक्टर सिस्टम इज टू बी स्क्वायर, लेंथ ऑफ द वेक्टर सिस्टम इज टू बी स्क्वायर बाई ए, तो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू बी स्क्वायर इज व्हाट इज बी स्क्वायर इज 9 डिवाइड बाई ए इज 16, तो 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा तो 8 9 बाई 8 इज योर इसेंट्रिसिटी। तो नाउ मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर, अब क्वेश्चन इसी का क्वेश्चन पार्ट नंबर सेकंड पे आ जाए, तो पार्ट नंबर सेकंड इसका क्या है, तो पार्ट नंबर सेकंड इसका वाई स्क्वायर बाई 9 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 27। तो आपको पता है अब ट्रांसवर्सल एक्सिस कहाँ पे लाई करेगी, ट्रांसवर्सल एक्सिस आपकी लाई करेगी यहाँ पे, कहाँ पे, किस पे लाई करेगी, वाई एक्सिस पे। तो दैट मीन्स अब आप निकालेंगे वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे ए आपका कितना है, बी कितना है 3, ए कितना है रूट 27। ठीक है, ये तो आपको पता चल ही जाएगा। तो ए आपका 3 है, बी आपका, क्योंकि वाई स्क्वायर बाई इक्वेशन आपकी क्या होती है, इक्वेशन होती है वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपका वाई कितना आएगा, ए आपका 3 है और बी आपका रूट 27 है, तो सी कितना आएगा, सी आपका आएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर इज 9, बी स्क्वायर इज 27, दोनों को ऐड कर लें तो 36 आंसर, सी स्क्वायर 36, सी कितना आएगा, सी आपका आएगा 6। तो आपको सी मिल गया। तो जब आपके पास सी मिल गया तो आप बाकी चीज़ें निकाल सकते हैं। अगर सी आपका 6 है तो अब आपका फोकस किसके बराबर होगा, फोकस वाई एक्सिस पे है, तो प्लस माइनस 0 आपको लेना है, 0 प्लस माइनस 6, कोऑर्डिनेट क्या होंगी, 0 प्लस माइनस ए इज 3। तो और इसेंट्रिसिटी किसके बराबर है, सी बाई ए दैट मीन्स 6 बाई 3 दैट इज इक्वल टू 2, दैट इज इक्वल टू 2। और उसके बाद लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल दैट इज 2b स्क्वायर इंटू 2b स्क्वायर डिवाइड बाई ए दैट इज 2 इंटू 27 डिवाइड बाई 3, तो दैट इज 3 1 ज़ा 3 9 ज़ा 9 2 ज़ा 18। तो इस तरह से आप बाकी पार्ट करके देख लें, इन पार्ट्स पे डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको मैंने पहले ही बोला है कि जब भी जो भी आपका इस साइड में इक्वेशन है वही सबको डिवाइड करना है। तो 9y स्क्वायर डिवाइड बाई 36 करेंगे माइनस
9 वाई स्केयर माइनस 36 बाई 4 एक्स स्केयर डिवाइड बाई 36 इज इक्वल टू 36 वन ज़ा 36, 9 वन ज़ा 9, 4 ज़ा 4 वन ज़ा 4, 9 ज़ा, तो वाई स्केयर बाई 9 पहला, और दूसरी क्या आएगी माइनस एक्स स्केयर बाई 4, सॉरी वाई स्केयर बाई 4 होना है इसका, एक्स स्केयर बाई आपका क्या आएगा 9 इज इक्वल टू 1, तो ये इक्वेशन बनेगी। तो ये आपकी इक्वेशन बनी वाई स्केयर बाय 4 माइनस एक्स स्केयर बाय 9 इज इक्वल टू 1। तो इस क्वेश्चन को फर्दर आप खुद सिंप्लीफाई कर लें तो इस वैसे क्वेश्चन आप खुद कर लोगे, सारे क्वेश्चन आप खुद करोगे, इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर ये भी आपका वैसा ही क्वेश्चन है 7 जो है 7 आपको इक्वेशन है तो हाइपरबोला निकालनी, सेटिस्फाई द कंडीशन प्लस माइनस 2a, वर्सेस क्या होता है a आपका दिया है और फोकी है, फोकी क्या होता है, फोकी होता है c। तो इक्वेशन आप यूज़ करोगे, आपको यहाँ पे a दिया है, आपको यहाँ पे c दिया है, a आपका 2 दिया है, c आपका 3 दिया है, तो इक्वेशन यूज़ करोगे आप a स्केयर c स्केयर इज इक्वल टू b स्केयर a स्केयर प्लस b स्केयर। तो a स्केयर प्लस b स्केयर आप जो यूज़ करोगे तो क्या आएगा आपको c स्केयर, वैसे ही c स्केयर आपको दिया है यहाँ पे 3 स्केयर तो 9, 9 इज इक्वल टू a स्केयर इज 2 का स्केयर 4 प्लस b स्केयर वैसे ही, तो 9 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू बी स्केयर, तो बी आपका कितना आएगा √5। तो आपका बी यहाँ पे मिल गया √5। तो बी जब आपको मिल गया तो इक्वेशन आप निकाल सकते हो ना, जब बी मिल गया तो इक्वेशन आप पैराबोला हाइपरबोला किसके बराबर होती है, तो आपको पता है यहाँ पे है ये एक्स एक्सिस पे लाइक कर रहा है, तो कैसे पता चला, क्योंकि वर्टिसिस पे ले दी हुई है और एक्स कोऑर्डिनेट आपका 0 नहीं है, वाई कोऑर्डिनेट आपका 0 है, तो इसीलिए एक्स एक्सिस पे दी है। अगर वाई कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है तो वाई एक्सिस पे दिया होता है, तो इसी तरह इसीलिए ये वाली इक्वेशन जो है आपको कहाँ पे दी होगी, एक्स एक्सिस पे दी होगी। तो अब मैं फार्मूला यूज़ करूँगा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर दैट्स इक्वल टू 1। तो दैट इज एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए इज व्हाट, ए आपका क्या है 2, दैट इज 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 5, वाई स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू 1। तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन होगी। तो इसी तरह से आप फर्दर क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 8 भी करेंगे। यहाँ पे आपको पता चल रहा है, दूर से पता चल रहा है ये वाई एक्सिस पे लाई कर रहा है, क्योंकि एक्स वाला कोऑर्डिनेट आपका दोनों जगह पे 0 है, तो सी ये आपका ए है और ये आपका सी है, तो दोनों आपको ए और सी मिल गया। इक्वेशन में पुट करो, आपको उस बी का वैल्यू निकालना है, फिर आप फर्दर इसको सिम्प्लीफाई करोगे। अब नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 में भी आपको वर्टिसिस यहाँ पे फिर से वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे नहीं है, याद रख लेना ये बात, ये एक्स एक्सिस पे नहीं है, वाई एक्सिस पे है। तो अब याद रख लो यहाँ पे आपको वाई एक्सिस की वही यूज़ करनी है, वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे देख लें, यहाँ पे फोक ये दिया है, फोकस का मतलब है सी दिया है, और सी के बगैर और क्या दिया है, और ट्रांसवर्सल एक्सिस की लेंथ दी है। तो ट्रांसवर्सल एक्सिस की लेंथ आपको कितनी है, ट्रांसवर्सल एक्सिस की लेंथ आपको बराबर होती है हमेशा 2a के। तो 2a दिया है, 2a इज इक्वल टू व्हाट, 2a इज इक्वल टू 8, 2a इज इक्वल टू 8, तो a किसके बराबर है, a आपका 8/2 दैट्स 4। तो a मिल गया, c दिया है, तो अब आप उसमें पुट करो वैल्यू और निकालो इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, कंजुगेट एक्सिस दैट मीन्स 2b दिया है, 2b आपका दिया है 24, तो b किसके बराबर है, b बराबर है यहाँ पे 12 के, और क्या दिया है 4 के, दैट c दिया है, c और b दिए हैं, तो आपको a निकालना था यूजिंग इक्वेशन दैट यू विल फाइंड दैट वन। अब यहाँ पे लेंथ रेक्टम दिया हुआ है, तो लेंथ रेक्टम किसके बराबर है, 2b बाई ए इज इक्वल टू वाट 8। लेकिन यार देख लें ये c दिया है, c दिया है 2b स्क्वायर बाई ए इज 8। अब क्या करोगे, b स्क्वायर का वैल्यू निकाल लो, b स्क्वायर इज इक्वल टू 8a डिवाइड बाई 8, a उधर चला जाएगा, डिवाइड बाई 2 दैट इज 4 है, b स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है। अब b स्क्वायर दिया है, c दिया है, अब आप a निकाल सकते हो, b स्क्वायर दिया है 4 है, b स्क्वायर दिया है 4 है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू c स्क्वायर। तो a स्क्वायर ही है प्लस b स्क्वायर 4a के बराबर है, प्लस c स्क्वायर किसके बराबर है, c स्क्वायर बराबर था 3
3 3 9 5 45, 45 रूट 45 आएगा, तो रूट से बाहर आएगा 45 रहेगा। तो ए स्केयर प्लस 4a माइनस 45 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करो, आपके ए के दो वैल्यू मिलेंगे। तो नॉन वाला नेगेटिव वाला, सिंस ए इज नॉन नेगेटिव तो ए नेगेटिव नहीं हो सकता, तो नेगेटिव वाला वैल्यू अपने रिजेक्ट कर देना है, पॉजिटिव वैल्यू लेना है, इसीलिए आपका आंसर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है ये भी वैसा ही क्वेश्चन है जैसा ये आपने किया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 जो है वर्टिसेस दिया है और इसेंट्रिसिटी दिया है। इसेंट्रिसिटी में आपको क्या मिलता है, ई इज इक्वल टू व्हाट, सी बाई ए। सी बाई ए किसके बराबर है, सी बाई ए बराबर है 4/3 के। और वर्टिसेस क्या है, ए दिया है, ए आपको यहाँ पे दिया है, ए कितना है, ए दिया है आपका 7 और सी बाई ए दिया है कितना 4/3। अब और ये यहाँ से आपको पता चल गया एक्स वाला कोऑर्डिनेट 0 नहीं है, तो हाइपरबोला किस एक्सिस, ट्रांसवर्सल एक्सिस जो है एक्स एक्सिस है। तो सी बाई ए आपका कितना है, अब ए का वैल्यू पुट कर दो, सी बाई 7 इज इक्वल टू 4/3। तो सी इज इक्वल टू व्हाट, सी इज इक्वल टू 7 4 28/3, सी इज इक्वल 28/3। तो सी मिल गया, ए मिल गया, बी का वैल्यू निकाल सकते हो, तो बी का वैल्यू पुट करो, निकालो, उसके बाद सिंप्लीफाई करो। क्वेश्चन नंबर 15 में फिर से आपको फोकी दिया, दैट मीन सी दिया है, तो वाई एक्सिस पे लाई करेगा, क्योंकि एक्स वाला कोऑर्डिनेट आपका 0 है, तो वाई वाला कोऑर्डिनेट 0 नहीं है, तो दैट मीन्स एक्स एक्सिस, वाई ट्रांसवर्सल एक्सिस जो होगी वाई एक्सिस पे होगी। तो क्वेश्चन आप यूज़ करोगे वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और आपका ये दिया है कि पास कहाँ से कर रहा है, 2 3 से कर रहा है। तो अब सिंस ये हाइपरबोला पास कर रहा है किससे, 2 3 से, तो 2 3 इसमें सेटिस्फाई करेंगे तो क्या आएगा, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू सी स्क्वायर इज रूट 10। तो सी स्क्वायर आपका 10 आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दैट इज 10 आएगा। तो बी स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे 10 माइनस ए स्क्वायर, जब ए स्क्वायर का भी निकाल सकते हो। तो यहाँ पर बोला पास कर रहा है, जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पर बोला पास कर रहा है 2 3 से, तो 9 2 दैट मीन्स वाई का स्क्वायर, वाई है आपका 3 का स्क्वायर 9 बाई ए स्क्वायर माइनस 4 बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अब बी स्क्वायर का वैल्यू आप ऊपर से पुट कर सकते हो, तो पुट करने के बाद आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, रूट्स निकालो, तो ए स्क्वायर के दो वैल्यू आपको मिलेंगे। तो अब ये यहाँ हमें पता है कि आपका जो हाइपरबोला है ये सी कभी भी ए से बड़ा नहीं हो सकता, सी कभी भी ए से बड़ा नहीं होता, मीन सी स्क्वायर कभी भी ए स्क्वायर से बड़ा नहीं होगा, तो ए स्क्वायर 5 होगा। तो क्योंकि सी किसके बराबर है, सी बराबर है आपका 10 के, तो 18 नहीं हो सकता, 18 नहीं, इसलिए 5। तो बी का वैल्यू, ए का वैल्यू 5 रहेगा, ए स्क्वायर का वैल्यू 5 रहेगा, बी का वैल्यू पुट करो और आपका आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर ख़त्म होता है, इसलिए नहीं इसको छोड़ रहे हैं, इसलिए आप खुद देख लोगे। तो अब अगर आपको ये चैप्टर में कोई भी परेशानी हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, तो नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में।